दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि मुझको लगता है कि 2026 में कुछ नई ही ऊर्जा है हमारे कॉमरेड्स के में, हमारे पुराने लीडर्स में, हमारे रिटायरीज में बहुत ज्यादा ऊर्जा आप देखने को मिल रही है। अथवा आप यूं समझ लीजिए कि उन्होंने कमर कस ली है कि अब हम पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन सरकार से लेकर ही रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल लास्ट में 2025 के लास्ट में बहुत पुराने एक रिटायरीज हमारे सीएन वेणुगोपालन साहब ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, आरबीआई को लिखा था, माफ कीजिएगा डीएफएस को लिखा था और सीजीआई साहब को भी लिखा था इंडिविजुअल कैपेसिटी में। उसी के तर्ज पर यूनियन अपना काम करती रहती है, अलग बात है। एक बहुत पुराने रिटायरीज हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायरीज हैं। उनका नाम है श्री धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी दिल्ली के द्वारिका में रहते हैं और इसके पहले भी वो कुछ पत्र लिख चुके हैं और लगे रहते हैं मेहनत में। जैसे वसंत बानकुद्रे साहब थे कोल्हापुर महाराष्ट्र में, बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पर ईश्वर इनकी जो है इच्छा, इनकी मेहनत मतलब जो है सफल करे और उससे हम लोगों का भी पूरा कल्याण उससे हो सकता है। बहुत ही अच्छा और बड़ा मार्मिक पत्र इन्होंने 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी को लिखा। अच्छा, लिखा ही नहीं भाई साहब, बात ये नहीं महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी और डाक में भेज दी और या मेल कर दी और बिल्कुल छुट्टी पा गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। भाई साहब दिल्ली में रहते थे, उसका पूरा इस्तेमाल उन्होंने किया। वो पीएमओ ऑफिस गए, पीएमओ ऑफिस में जाकर के उन्होंने उसको रिसीव कराई है चिट्ठी। भाई साहब रिसीव कराई, बाकायदा डाक रिसीट की मोहर लगी। आप देख लीजिए, मैं चिट्ठी उनकी डाल रहा हूं जी, आप उस थोड़ा पार्ट करके डालूंगा, पूरा पढ़ लीजिए ताकि पूरी बात आपके समझ में आ जाए उन्होंने क्या क्या लिखा। और बिल्कुल सही लिखा जो मैं समझ पा रहा हूं। सबसे पहले तो उन्होंने जो है रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी की बहुत तारीफ की, उनको शुभकामनाएं 2026 के लिए दी और उनसे ये बताया कि साहब आपने वो काम किए हैं जो काम पहले नहीं हुए। जिससे कश्मीर के बारे में उन्होंने बताया, 370 बताया और वहां की सभी धाराएं वाराएं सब बताई और दुनिया भर की ढेर सारी बातें बताई उन्होंने कि साहब आपने वो सब काम किए हैं। तो ये काम भी बहुत दिनों से अटका है जो हम लोगों का बैंक पेंशनर्स का है, जिसको केवल आप ही कर सकते हो। और आपने वन नेशन वन रैंक वन पेंशन की बात की है जो उनके लिए सोल्जर्स के लिए, तो वन नेशन वन पेंशन हम लोगों के लिए भी करिए भाई। मतलब उन्होंने सीधा बताया कि जो बहुत पहले का डीजीएम साहब अगर पंजाब नेशनल बैंक, माफ करिएगा किसी भी बैंक के रिटायर हुए हो और उस समय, और आज अगर मान लीजिए कोई लिपिक वर्ग का कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, क्लर्क रिटायर हो रहा है, तो उस व्यक्ति की पेंशन उनसे ज्यादा है डीजीएम साहब से। उनकी ज्यादा होने में गुनाह नहीं है, लेकिन कम से कम इनकी तो पर्याप्त होना चाहिए भाई। अच्छा, प्रोविजन है उसमें, उन्होंने प्रोविजन का हवाला दिया। पेंशन रेगुलेशन कब बने, आरबीआई ने कब बनाया, ये लिखा उसमें। उसके बाद में उसमें प्रोविजन था, ये उन्होंने बताया। उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया ये बताया। ये सारी बातें उन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से लिख रखी हैं और बहुत बढ़िया पत्र उन्होंने लिखा। मैं तो पत्र पढ़ करके प्रसन्न हुआ और उनकी इस मेहनत को भी सैल्यूट करता हूं भाई साहब कि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय गए, पीएमओ कार्यालय में रिसीव कराई। चाहते तो मेल से भेज देते, ऐसे जाड़े में लोग घर से निकलते नहीं सर्दियों भाई साहब। दिल्ली की ठंड और दिल्ली का पोल्यूशन किसी से छुपा नहीं भाई साहब, और वो भी सीनियर सिटीजन के लिए, रिटायरीज के लिए बताया जाता है कि जरा ठंड में कम निकला करो, हार्ट के रोगी तो कतई ना निकले और जिनको पुराने आदमी हो तो ये ना निकले, ये सारी बातें बताई जाती है। इसके बावजूद सारा जोखिम उठा करके पीएमओ ऑफिस गए, उन्होंने उसको रिसीव कराया। आप उनका पत्र भाई साहब देख लीजिए, वो बातें पत्र में उन्होंने लिख दी हैं कि हम आपको क्या बताएं। उन्होंने कहा कि इसको आप ही कर सकते हो और एक आप निर्देश दे दीजिए संबंधित विभाग को। पूरी बातें लिखी उसमें ना। उन्होंने कहा, सीधे बताया, उनका एक आरोप समझिए या जो समझिए, उन्होंने कहा है
कि आप इतना बढ़िया काम करते हैं और कुछ वर्ष पूर्व हमारी वित्त मंत्री महोदया जो है इनका की तरफ से भी एक इंडिकेशन मिला था कि बहुत ही सॉफ्ट कार्नर है और जल्दी ही कुछ होने वाला है पेंशन अपडेशन के मामले में। लेकिन कुछ वामपंथी यूनियन के लोग, ये उन्होंने साफ लिखा है, उनके कुछ कृत्यों की वजह से हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। और ये भी लिखा उन्होंने, बहुत साफ लिखा है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत राय उन्होंने अपनी व्यक्ति, वो किसी यूनियन की तरफ से नहीं गए, निजी तरीके से भाई साहब अपनी व्यथा लिखी और लिखा है कि 7 लाख पेंशनर, हालांकि पेंशनर संख्या 8 लाख से ऊपर हो रही इस समय। उन्होंने पेंशन फंड का भी हवाला दिया है कि पहले इतनी पेंशन थी, इतना पेमेंट हुआ पेंशन फंड से, इस तरीके से बचा, आज का इतना है। हालांकि वो भी पेंशन फंड भी ज्यादा है, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है इस समय। मतलब उसका पेंशन अपडेशन होने के बाद भी उसके ब्याज का भी तमाम पोर्शन बचा रह जाएगा और ब्याज से ही काम चलता रहेगा, सरकार पर कोई बर्डन नहीं। ये सब भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि रिटायरीज एसोसिएशन जो है हम लोगों की बात नहीं उठाती। मद्रास हाईकोर्ट का भी एक ताजा उन्होंने हवाला दिया है, जस्टिस साहब ने एक सुझाव दिया था कमीशन को, उनको ये सुझाव दिया था, मतलब लेबर कमीशन को, कि आप जो है रिटायरीज को या आउटसाइडर्स को एसोसिएशन का जो है में प्रिवेंट करें। आप उनको, आप कोई भी आदमी कहीं का मतलब जो वो नहीं हो सकता, पदाधिकारी नहीं हो सकता, ना रिटायरीज ना आउटसाइडर। उन्होंने ये भी लिखा है धर्म सिंह जी ने कि तमाम बैंकों में, बैंकिंग यूनियन में, इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी, अन्य विभागों में भी तमाम रिटायरीज अभी बैठे हुए हैं एसोसिएशन में, और जो वर्किंग वालों के नेता बने हुए हैं। भाई साहब एक सीधी सी बात है, वर्किंग वाले के नेता वर्किंग को ही होना चाहिए, क्योंकि वो, ऐसा नहीं रिटायरीज भी कभी वर्किंग थे, लेकिन वो रिटायरीज की समस्या समझ सकते हैं, वर्किंग की समस्या कैसे समझेंगे। वो बड़ा पुरानी कहावत है कि जाके पांव न जाए विमाई, सो के आ जाने पीर पराई। अब सवाल यह है कि जबकि वो खुद रिटायर है, लेकिन रिटायर की चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां नेतागिरी करनी है। तो इसको भी आप देखें, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। उन व्यक्तियों को जो रिटायरीज के नेता है, रिटायरीज के नेता नहीं मतलब खुद रिटायरीज हैं और वर्किंग यूनियन के नेता हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, वो बातें नहीं करते, बात ही नहीं करते रिटायरीज के मामले में। भाई सीधा सीधा मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा हुआ है कि ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसके अंतर्गत जो कमीशन था उसके उन्होंने बताया हुआ है कि साहब इन लोगों को रोका जाना चाहिए। ये सुझाव के तौर पे उन्होंने बताया है, ये उन्होंने पत्र में लिखा, पत्र मैंने जो डाल दिया है, आप इसको देख लीजिए। मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता ज्यादा हो रही है कि इस तरह सी एन वेणुगोपालन साहब हों, चाहे धर्म सिंह साहब हों, यूनियनें अपना काम अलग कर रही हैं और ये लोग अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक चीज और उन्होंने कहा, एक पत्र भी उन्होंने संलग्न किया अपने इस पत्र के साथ में। उन्होंने बताया कि साहब हमने पहले जो आपको पत्र लिखा था, इसका 2021 में जो आपने हमें रिस्पांस किया था, वो भी मैं इसके साथ संलग्न कर रहा हूं, उसमें भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स थे। जी हां, और ये मैं बात आपको बार बार क्यों याद दिला रहा हूं कि आप इस बिंदु को उनके पत्र में जरूर देखें। अभी कुछ दिन पहले AIBRF ने एक पत्र लिखा था DFS को, और उनसे कहा था, ये भी लिखा उस पत्र में कि हमने आपको पता नहीं कितने पत्र लिखे और एक का भी आपने जवाब नहीं दिया। अब आप देखिए, AIBRF अपने को क्लेम करती है कि हम 3 लाख से ज्यादा हम पेंशनर्स के लीडर हैं, खुद लिख रहे हैं कि मेरे पत्र का एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं अपने पिछले वीडियो में बात कह भी चुका हूं, उन्हीं की बात कह चुका हूं, उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया है, पत्र में लिखा, खुद लिखा है पत्र में, आप AIBRF का पत्र देख लीजिए। और इन्होंने वो चिट्ठी धर्म सिंह जी ने संलग्न की है जो 2021 में इनको PMO साहब से, PMO की तरफ से आई थी। उसमें कुछ सिंपैथेटिक बातें थी कि इस पर कुछ विचार किया जाए, इस तरीके की बातें थी। उसको उन्होंने एनेक्सर के तौर पे लगाया है कि साहब आप ये देख लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है कोर्ट के बाहर। भाई देखिए, कोर्ट में आदमी मजबूरी में जाता है, हम कोर्ट जाना बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल कोर्ट नहीं जाना चाहते। हम तो कह रहे हैं भाई सिंगला साहब का केस बहुत महत्वपूर्ण केस है, केस लगा हुआ, अगर उस केस से पहले ही आप इसको फाइनल कर दे तो हम तो भाई सरकार को धन्यवाद देंगे कि सरकार ने अपनी बात मानी। IBA के बारे में भी धर्म सिंह जी ने लिखा है कि IBA के भी कुछ लोग
निहित अपने स्वार्थों की वजह से ही इस मामले में गलत बयानी करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई, मुझे बहुत बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और बड़ी ऊर्जा का संचार मेरे अंदर भी हुआ है। मैं समझता हूं कि इसको देख करके आप में भी नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे सर्दी के दिनों में। हालांकि 1 तारीख को उन्होंने जाकर के पीएमओ में धर्म सिंह साहब ने पत्र अपना रिसीव कराया ऐसी ठंडक में। तो देखते हैं उनका ये मेहनत क्या रंग लाती है, कितना फायदा हमको लोगों को इसका होता है। लेकिन नई ऊर्जा का संचार हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं। और उम्मीद भी करता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय में पढ़ने के बाद एक नजर भी कुछ बातें भी प्रधानमंत्री जी तक ये पहुंच गई तो निश्चित रूप से जो जो लिखा है, आप पढ़ लीजिए पत्र, आपको पत्र में खुद लग जाएगा कि कितना अपीलिंग पत्र है। तो निश्चित रूप से हम बैंक पेंशनर्स का बहुत ही कल्याण होने की पूरी उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।